तो बाराबंकी से, लखनऊ के पास से, तहजीब के शहर से, अदब के शहर से ये गजेंद्र प्रियांशु आया है। इनके यहाँ बड़ी तहजीब है। इनके यहाँ तो लखनऊ में दो बच्चे लड़ते हैं तो ऐसे लड़ते हैं कि आप ज़्यादा बदतमीजी करेंगे तो हम आपकी माँ के हुजूर में एक गुस्ताख कलाम पेश कर देंगे। मतलब ये नहीं कहता माँ की गाली दे दूंगा। फिर दूसरा कहता है कि अगर आपने इसकी ज़रूरत भी की तो मैं आपके रुखसार पर ऐसा झांपड़ रसीद करूंगा कि आपका रुखसार बंदर के किसी एक विशेष भाग की तरह रक्तिम हो जाएगा। तो बातचीत करते में भी ऐसी बातें करते हैं। बड़ी अदब की जगह पर आया है, बड़े प्यारी जगह पर आया है। मेरे ख्याल से पहली बार पूना आया है। अभी ये पहली बार ही जा रहा है दुनिया के दूसरे हिस्सों में, लेकिन उसकी सुगंध फैल गई है, काफ़ी पॉपुलर हो गया है धीमे से। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें और पहले कवि को आमंत्रित करें। इसके लिए पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जो व्यक्ति बैठा है, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ गजेंद्र प्रियांशु का स्वागत करें। डॉक्टर साहब कह रहे थे मैं तहजीब के शहर से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ फालतू लोग बहुत हैं। जैसे एक बल्ब लगाना हो तो 8 आदमी लगते हैं अक्सर। 8 आदमियों में एक बल्ब लगाता है, 7 ये बात कहते हैं वाह वाह क्या लगाया है। तो हमारा शहर बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे आपको मैं कुछ कविताएं सुनाता हूँ। मैं प्रेम का कवि हूँ, सुनिएगा। कि न थे लायक किसी के आज लायक हो गए होंगे। पहले ये होता था कि जादू मार के उन्होंने तोता बना के पिंजरे में बंद किया होगा, अब ऐसा नहीं है। स्वागत है। कि न थे लायक किसी के आज लायक हो गए होंगे, जो कल बैसाखियों पर थे सहायक हो गए होंगे। कई दिन हो गए हैं पर अभी भी घर नहीं लौटे, महीनों हो गए हैं पर अभी भी घर नहीं लौटे। सजन परदेश में जाकर विधायक होगा। अच्छा है। सजन, आप समझ रहे हैं, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा समझिएगा, अच्छा लगेगा आपको। कि सजन परदेश में जाकर विधायक हो गए होंगे। भोली भाली स्त्रियां हैं, सोचती हैं क्या हुआ होगा। कि न जाने वे कहाँ होंगे, भला किस हाल में होंगे। न जाने वे कहाँ होंगे, भला किस हाल में होंगे। खुद अपने जाल में उलझे या उनके जाल में होंगे। और वो अपनी कल्पनाओं में सोचती हैं, स्त्रियां ऐसे सोचती हैं। पहले परदेसी जो राहगीर जाते थे उनसे वो कहती थी, लेकिन अब क्या है कि खुद अपने जाल में उलझे या उनके जाल में होंगे। सिसकती रात की तन्हाइयों को क्या बताऊं मैं, सिसकती रात की तन्हाइयों को क्या बताऊं मैं। पुणे में वे छुपे हैं या कि फिर बंगाल में होंगे। पुणे तो वो क्या है, वो कहती है कि प्रेम की जो अपनी एक परिपाटी है वो भूल गए हैं। शायद वो कहती है कि मोहब्बत की वे पावन पुण्य परिपाटी भुला बैठे। मोहब्बत की वे पावन पुण्य परिपाटी भुला बैठे। समंदर पार जा कर के नदी घाटी भुला बैठे, नदी घाटी भुला बैठे। है सारा गांव मुझसे पूछता क्या क्या बताऊं मैं। गुवाहाटी गए जब से वे चौपाटी भुला बैठे। क्या भाई तालियां कम थी इस पर तो। वाह, गुवाहाटी गए जब से चौपाटी बुला। पीछे के लोग थोड़ा कम तालियां बजा रहे हैं। ये कवि सम्मेलन उत्सव है और निश्चित तौर पर डॉक्टर कुमार विश्वास जी पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं। आप उनको सुनने के लिए बैठे हैं, मैं भी उनको सुनना चाहता हूं, लेकिन उनकी भूमिका में मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए आपसे कहता हूं कि रो न पाया रुआंसा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि न खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। वाह। आप तो 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं जो पुरुष विमर्श की कविता है। पुरुष जरूर ताली बजाएं और हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अब इनका क्या है, हम गाड़ी से भागने की कोशिश करेंगे, जल्दी चले जाएं यहाँ से।
कि सुनिएगा कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। अपनी अपनी सुंदरता को देखो, आत्मनिर्भर। जब सौंदर्य देखने का मन करे तो आप दर्पण देख लो, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। दर्द हमने दिया है, कहते नारी का सम्मान करो। हम लोग कितने भारतीय लोग हैं, सम्मान करते हैं। नवरात्रि दिया, नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। हम पुरुषों को एक रात्रि मिली है शिवरात्रि, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो आज। तो मैं अपनी पीड़ा गा रहा हूं, आपका समर्थन मिले कि दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है, हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे। पत्थर ही रह जाएगी अहिल्या सारी उम्र, पग धूल देने यदि राम नहीं आएंगे। पत्थर ही। बहुत अच्छा, वाह। वो पॉलिटिक्स वाले पढ़ रहे, काला धन वाले और अडवाणी जी वाले, वो भी वही सब है। क्या है, पुराने जमाने में सब ऐसे ही था। मलिक मोहम्मद जायसी हमारे बहुत अच्छे कवि हुए हैं। भक्ति काल में उन्होंने लिखा, उनका नायक चला जाता है रत्न सेन सिंघलदीप, तो वो उनकी पत्नी नागमती बहुत परेशान है। वो कहती है, नागमती चितौर पथ हेरा, पिय जो गए पुनकीन न फेरा, नागर का नारी बस परा, सोई मोर पिय मोसोहरा। ऐसा वो कहते हैं कि वो उसने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अब उसको नए संस्करण में सुनाता हूँ, आपका स्नेह मिले। कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, ये है असली। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। स्त्रियों का यही आरोप होता है कि पति 4 दिन बाहर रहे तो किसी स्त्री के चक्कर में पड़ा होगा। जायसी जी भी लिखते हैं, नागर काहु नारी बस परा, सोई मोर पिय मोसोहरा। इसको नए तरीके से सुनना कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। आदमी, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया उतनी अच्छी नहीं आ रही। अगली पंक्तियों पे आपका जरूर स्नेह मिलेगा। पति कहता है कि मैं आऊँगा तो तुम्हारे लिए झुमके लाऊंगा, कंगन लाऊंगा, चूड़ियाँ लाऊंगा। पत्नी कहती मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे समय चाहिए। कि चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, चैन मिलता नहीं है न दिन रैन में, तुम हो उलझे कहाँ लेन में देन में, मेरे जीवन की उखड़ी हुई पटरियां, मेरे जीवन की उखड़ी पड़ी पटरियां, आग लग जाए तुम्हारी बुलेट ट्रेन में। आप समझदार बहुत है। मैं स्त्री की बात कह रहा हूं, लेकिन आप अच्छा समझ रहे हैं, तो ये 4 पंक्तियां आपको और सुना देता हूं, इस पर आपको और अच्छा लगेगा। वो कहती कि चले आओ, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। देखिए ये कवि सम्मेलन है, आज उत्सव में बना दोगे, आपकी तालियां होंगी। कल यहाँ हो सकता है उदासी हो या कोई दूसरा कार्यक्रम हो, लेकिन इतना अच्छा माहौल नहीं होगा जैसा आज का है। स्वागत है। तो वो 4 पंक्तियां सुनना, कहती कि चले आओ वरना कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया,
हर किसी का तो दिल आडवाणी नहीं, हर किसी का तो दिल राजनीति की बात जहाँ होती, डॉक्टर साहब ने भी आकर कहा कि दिल्ली में उनके साथ राजनीति हुई। राजनीति का अंत यही होता है, स्थितियाँ यही होती हैं। मैं पिछले 15-20 साल से वोट दे रहा हूँ। मेरी वोट से लोग बत्तियाँ पा जाते हैं, लाल लाल अच्छी अच्छी गाड़ियाँ पा जाते हैं। 15-20 साल से हमने वोट दे करके अपना केवल 4 किलो वजन तक घटा लिया है, कोई मतलब नहीं है। तो हमारे यहाँ तो यूपी में गाड़ियों के पीछे लिखा होता है लक्ष्य 2020, लक्ष्य 2024, लक्ष्य 2025। आज तक नहीं समझ में आया लक्ष्य किस बात का है। लक्ष्य शब्द ही नहीं समझ में आया कि किस बात का है। हाँ। तो ये 4 पंक्तियां सुनना, राजनीति की जो स्थिति है कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। वाह गजेंद्र वाह। लक्ष्य पर हम सधे, ये पंक्तियां मैं डॉक्टर साहब को ही समर्पित कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बात कही मुझे याद आ गई, राजनीति उनके साथ हो गई कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। बहुत अच्छे बात। उनकी तो बड़ी अच्छी मित्रता थी। डॉक्टर साहब का बहुत ही अहम रोल था दिल्ली में, लेकिन हुआ उनके साथ क्या कि हाथ मुझसे, आजकल ये गीत उनके ऊपर फिट बैठता है कि हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, लाख सपने दिखाकर कहाँ खो गए, मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी। गजेंद्र जिंदाबाद। अब आपकी तालियां आई, अच्छा कहा आप सुनने कि हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, लाख सपने दिखाकर कहाँ खो गए, मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी, आप झाड़ू थमा कर कहाँ। भाई तालियां कम थी थोड़ी। वाह बहुत अच्छा।